हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें ये जो रिक्त खाना है यानी ये जो बॉक्स है ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे मान लूंगी, मैंने माना कि दो बॉक्स और ये जो 26 है क्रमशः ए प्लस टी और ए प्लस 2d है। क्रमशः का मतलब है कि बारी बारी से, जैसे कि पहले 2 लिखा है तो ये जो 2 है ये मैंने ए माना है, फिर ये जो बॉक्स है इसे मैंने माना कि ये ए प्लस टी है, और ये जो 26 है यानी जो तीसरा पद है मैंने माना ये क्या है ए प्लस 2d है। अब देखिए मैंने इन्हें ए प्लस डी और ए प्लस 2d ही क्यों माना है, क्योंकि देखिए एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। देखिए सबसे पहला पद होता है ए, फिर जो दूसरा पद होता है वो कैसे मिलता है, ए में हम प्लस कर देते हैं डी तो ये दूसरा पद होता है। फिर जो तीसरा पद होता है वो कैसे मिलता है ए प्लस 2d। ठीक है, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, फिर अगला पद पांचवा पद होगा ए प्लस 4d। इस तरह से जो है ये एपी की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये 3 पद थे तो मैंने इनको क्या मान लिया ए प्लस टी और ए प्लस 2d। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये किसके बराबर होगा 2, क्योंकि 2 मैंने क्या माना है ए, तो ए बराबर हो गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d ये क्या होगा 26, क्योंकि 26 मैंने माना है कि ए प्लस 2d है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ए प्लस 2d क्या है 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर है 2, तो ए की जगह मैं यहाँ 2 लिख लूंगी, फिर प्लस 2d ऐसे ही लिखा, फिर बराबर 26, 2d यही रहने दिया, 2 प्लस का इसे बराबर की दूसरा ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा 26 माइनस 2। ठीक है, 2d ऐसे ही लिखा, 26 में से 2 माइनस करा कितना आया 24। ठीक है, फिर d यही रहने देंगे, 2 यहाँ गुणा में है d के साथ, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 24 के बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो d क्या आ गया 12। तब देखिए मुझे रिक्त पद निकालना है, ये जो खाली वाला पद है ये मुझे बताना है, और ये किसके बराबर है ए प्लस डी के। तो रिक्त पद यानी ए प्लस डी क्या होगा, देखिए ए क्या है 2 प्लस डी मैंने अभी निकाला क्या आया 12, तो 2 प्लस 12 कितना हो गया 14। तो ये जो रिक्त पद है यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी क्या आएगी 14, यही हमें निकालना है। तो आंसर आ गया 14। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें ये 4 पद हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो मुझे इसमें ये रिक्त खाने निकालने हैं यानी रिक्त पद जो है ये निकालने हैं। तो देखिए मैंने माना कि बॉक्स 13 और ये बॉक्स और फिर ये 3 क्रमशः क्या है ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है। तो मैंने माना ये जो बॉक्स है ये ए है, फिर ये 13 ए प्लस टी है, फिर ये बॉक्स ए प्लस 2d है, और ये जो 3 है ये ए प्लस 3d है। और मैंने इन्हें ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d क्यों माना है, क्योंकि एपी की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें इसी तरह से होता है, जो पहला पद होता है वो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस टी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या माना है कि जो 13 है वो ए प्लस डी है, तो यानी ए प्लस डी बराबर हो गया 13। ये एक समीकरण बन गया, इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, फिर 3 मैंने क्या माना ए प्लस 3d, तो यानी जो ए है यानी ए प्लस 3d ये बराबर हो गया 3, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी घटा दूंगी, तो घटाने पर जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसमें प्रत्येक पद का जो है साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 3d है ये माइनस 3d हो जाएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का एक ए है और ये माइनस ए है, तो ए में से माइनस करेंगे 0 ही आएगा, तो ये तो कट गया। फिर देखिए ये प्लस 1d है और ये माइनस 3d है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम माइनस करेंगे, 3 में से एक माइनस करें कितना आया 2d, 3d बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस 2d। ठीक है, फिर बराबर 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैं d को यही रहने दूंगी, माइनस का 2 है यहाँ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये 10 के बटे में आ जाएगा -2, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया -5।
अब डी की ये जो वैल्यू आई है -5, इसे आप पहले समीकरण या दूसरे समीकरण किसी एक में रख लीजिए, ठीक है, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डी की इस वैल्यू को पहले वाले समीकरण में रख लूंगी। तो डी बराबर -5 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, ए प्लस डी बराबर 13। तो ए ऐसे रहा, फिर प्लस डी की जगह क्या रख रही हूँ, -5, तो -5 फिर बराबर 13। ठीक है, तो देखिए ए ऐसे लिखा, प्लस माइनस -5 बराबर 13। अब ए की वैल्यू निकालिए, ए को यही रहने दूंगी, माइनस का 5 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 13 + 5, 13 + 5 कितना आ गया, 18। अब देखिए मुझे ए की वैल्यू पता चल चुकी है 18 है, और डी की वैल्यू पता चल चुकी है -5 है। तो अब मैं रिक्त पद निकाल लूंगी। तो देखिए सबसे पहले रिक्त पद यहाँ पर क्या है, ये, और ये मैंने क्या माना है, ए। तो यानी रिक्त पद यानी कि जो ए है, ए अभी मैंने निकाला, क्या आया, 18। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो पद आएगा वो क्या होगा, 18। फिर ये तीसरा वाला पद है रिक्त पद, ये मैंने क्या माना है, a + 2d। तो a + 2d, तो a अभी क्या आया, 18, फिर प्लस 2, d की वैल्यू अभी मैंने निकाली, कितनी आई थी, -5, तो d की जगह यहाँ -5 आ जाएगा। तो देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, 18 में से 10 माइनस करूंगी, कितना आ गया, 8। ठीक है, तो रिक्त पद क्या आए, 18 और 8। ये देखिए यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 8। अब थर्ड पार्ट में देखिए हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो मुझे ये दूसरा और तीसरा पद पता करना है, ये रिक्त पद पता करने क्या आएंगे। तो मैंने मान लिया कि 5, फिर ये बॉक्स और ये बॉक्स, और 9 से 1/2 क्रमशः क्या है, a + d, a + 2d और a + 3d है, ये मैंने मान लिया। यानी कि जो 5 है वो a है, ये बॉक्स a + d है, फिर ये दूसरे वाला बॉक्स a + 2d है, और 9 से 1/2 जो है वो क्या है, a + 3d है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या माना है कि जो 5 है वो क्या है, a। तो यानी जो a है वो बराबर हो गया 5 के। ठीक है, फिर मैंने माना है कि जो 9 से ही 1/2 है वो क्या है, a + 3d। तो यानी a + 3d बराबर हो गया 9 सही 1/2 के। ठीक है, अब देखिए a जो है कितना है, 5, तो मैं a की जगह यहाँ 5 लिख लूंगी, फिर प्लस 3d बराबर, ये देखिए मिश्रित भिन्न में है, इसे सही से लिख लेंगे। तो देखिए 2 को 9 से गुणा करा, कितना आया, 2 में 18, 18 में 1 प्लस करेंगे, कितना आया, 19, और बटे में क्या आ गया, 2। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालनी है, तो 3d मैं यही रहने दूंगी, 5 प्लस का इसे बराबर के दूसरे ले दूंगी तो इसका साइन बदल जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 19/2 ऐसे ही लिखा, फिर -5, फिर देखिए 3d बराबर, जिसके बटे में कुछ नहीं, यानी इसके बटे में 1 है, तो 5 के बटे में है 1, 2 और 1 का एलसीएम निकाला, 2 आया, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 पर आया, 1 से 19 को गुणा करेंगे, कितना आया, 19, फिर माइनस का साइन, 2 को 1 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 2 पर ही कटेगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 3d बराबर 19 में से 10 माइनस करा, 9/2 आ गया। फिर देखिए d को यही रहने दूंगी, 3 यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा 3, तो 9/2 और इसके बटे में ये 3 आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों 3 से कटे हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। देखिए क्योंकि मुझे a की वैल्यू और d की वैल्यू पता चल चुकी है, तब मैं रिक्त पद निकाल लूंगी। ठीक है, रिक्त पद कौन से है, देखिए ये है रिक्त पद, और ये मैंने क्या माना है, a + d। ठीक है, तो a + d, a क्या आया है, 5 है, ठीक है, प्लस d क्या है, 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, 5 के बटे में कुछ नहीं, यानी इसके बटे में 1 होता है, 1 और 2 का एलसीएम निकाला, 2 आया, 2 को 1 से भाग करूंगी, कितने पे कटेगा, 2 पर ही, 2 को 5 से फिर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 आ गया, फिर प्लस का साइन, 2 को 2 से भाग करेंगे, कितने पे कटा, 2 एकम 2, 1 को 3 से गुणा करा, कितना आया, 3, तो 10 + 3 कितना आ गया, 13/2। अब देखिए 13/2 आया, इसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए रफ में करके देखिए, 13 को हम भाग कर देंगे 2 से, क्या आया, 2 छिके 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आया, 1। तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। तो ये जो खाली पद है, ये वाला यहाँ पर क्या आएगा, 6 सही 1/2। फिर
ये वाला खाली पद निकालना है और ये मैंने क्या माना है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d अब मुझे निकालना है, क्या आएगा? तो देखिए a क्या है 5 प्लस 2, d मैंने निकाला था अभी, कितना आया 3/2, तो क्या आ जाएगा 3/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आया 5 प्लस 3, कितना आ गया 8। ठीक है, तो जो दूसरा वाला खाली पद है ये यहाँ पे क्या आएगा 8। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, अब इसमें ये जो रिक्त पद है ये हमें निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे मान लूंगी कि -4 और ये जो रिक्त पद है और 6 क्रमशः क्या है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d है। यानी ये जो -4 है ये a है, फिर ये वाला पद जो है a प्लस डी है, फिर ये तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है, पांचवा पद a प्लस 4d है और जो छठा पद है वो a प्लस 5d है। क्योंकि जो AP की जनरल फॉर्म होती है वो इसी तरह से होती है, उसमें पहला पद a होता है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, इस तरह से। अब देखिए मैंने क्या माना है कि जो -4 है वो क्या है a, तो यानी यहाँ पर a जो है बराबर हो गया -4। ठीक है, फिर मैंने क्या माना है जो 6 है ये क्या है a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 6। अब देखिए a क्या है -4, तो a की जगह मैं यहाँ -4 लिख लूंगी, फिर प्लस 5d बराबर 6। यहाँ से देखिए मुझे d की वैल्यू निकालनी, तो 5d यहीं रहेगा, माइनस का 4 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4, 5d बराबर 6 प्लस 4 क्या आया 10। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, d यहीं रहेगा, 5 यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 10 के बटे में आ जाएगा 5। ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d क्या आ गया 2। देखिए a पता चला है मुझे -4 है और d क्या है 2, तो अब रिक्त पद निकल जाए। सबसे पहले देखिए ये वाला रिक्त पद निकालना है, ये मैंने क्या माना है a प्लस डी, तो यानी मुझे a प्लस डी निकालना होगा, तो a प्लस डी, a क्या है -4 प्लस d क्या है 2, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 माइनस करा 2 आया, 4 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा -2। फिर ये जो अगला वाला रिक्त पद है ये मैंने क्या माना a प्लस 2d। ठीक है, तो मुझे a प्लस 2d निकालना है, a क्या है -4, फिर प्लस 2, d क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख लिया, फिर देखिए -4 ऐसे लिखा, प्लस 2 दूनी 4, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा तीसरा पद 0। फिर अगला ये चौथा पद निकालना है। ठीक है, ये मैंने क्या माना है a प्लस 3d, तो मुझे a प्लस 3d निकालना है। a प्लस 3d, a क्या है -4 प्लस 3 ऐसे लिखा, d क्या आया है 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस करा कितना आया 2, 6 बड़ा है प्लस का है तो 2 भी प्लस का आ जाएगा, तो यानी जो ये चौथा वाला पद है ये क्या आया 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। फिर अगला पांचवा पद मैंने क्या माना है a प्लस 4d माना है, तो मुझे a प्लस 4d निकालना है, a प्लस 4d, a क्या है -4, फिर प्लस 4, d क्या आया 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, ये प्लस का और ये माइनस में है तो माइनस कर लेंगे, 8 में से 4 माइनस करा कितना आया 4, 8 प्लस का है तो 4 प्लस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा नंबर है ना। तो जो रिक्त पद है वो क्या आए हैं -2, 0, 2 और 4। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए समांतर श्रेणी दी है, इसमें हमें ये रिक्त पद निकालने हैं। तो देखिए इसमें जो पहला पद है ये दूसरा, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये छठा पद है। तो मैंने माना कि ये बॉक्स 38, फिर ये 3 बॉक्सेस और ये -5 क्रमशः यानी बारी बारी से क्या है ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d है। क्रमशः का मतलब क्या है बारी बारी से, यानी पहले वाला जो पद है वो a है, फिर 38 जो है वो a प्लस डी है मैंने माना, फिर ये तीसरा पद मैंने माना a प्लस 2d है, फिर ये चौथा वाला पद मैंने माना a प्लस 3d, पांचवा पद मैंने माना a प्लस 4d है और जो छठा पद है वो मैंने माना a प्लस 5d है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या माना है जो 38 है क्या है a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर हो गया 38। देखिए ये एक समीकरण बन गया, मैं इसे नंबर 1 दे देती हूँ।
ठीक है, फिर मैंने क्या माना है, ये जो -22 है ये क्या है, a + 5d, तो यानी a + 5d बराबर है किसके, -22 के। ठीक है, इसे मैं दूसरा नंबर दे देती हूँ, ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे घटा दूंगी, तो घटाने पर क्या होगा, ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें प्रत्येक पद का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये है माइनस ये हो जाएगा, +5d है -5d हो जाएगा, -22 है प्लस का 22 हो जाएगा। फिर अब ये a प्लस का है और ये माइनस का है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, इनमें से माइनस करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए ये +1d है, ये -5d है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करूंगी, कितना आएगा 4d, 5d बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ भी -4d आ जाएगा। फिर 38 + 22, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालनी, तो d को ही रहने दूंगी। ठीक है, फिर ये माइनस का 4 है, यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 60 के बटे में आ जाएगा -4। फिर देखिए दोनों 4 से कटते हैं, 4 एकम 4, इसे 4 से भाग करूंगी, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो क्या आ गया माइनस, ये माइनस में है ना, d क्या आ गया -15। अब d की ये जो वैल्यू है, आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख लीजिए, वहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं d की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1, a + d बराबर 38। तो देखिए a ऐसे ही लिखा, फिर प्लस d की जगह क्या रखना है -15, तो -15 फिर बराबर 38, a + -15 बराबर 38। a की वैल्यू निकालनी है, a यही रहेगा, माइनस का 15 है, बराबर के दूसरे तरफ भेजूंगी तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो यानी 38 + 15 कितना आ गया 53। तो a की वैल्यू 53 आ गई, d की वैल्यू पता चल गई -15 आ गई। तो अब मैं रिक्त पद निकालूंगी, तो देखिए सबसे पहले रिक्त पद ये पहला वाला पद है और ये मैंने क्या माना है a। ठीक है, तो रिक्त पद है a, ये तो अभी निकाला हमने, क्या आया 53। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरा पद है रिक्त, और ये मैंने क्या माना है a + 2d, तो यानी मुझे a + 2d निकालना होगा, a + 2d, a क्या है 53 प्लस 2 ऐसे ही लिखा, d मैंने निकाला था, कितना आया था देखिए -15 आया था, तो d की जगह यहाँ मैं -15 लिख दूंगी, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये खाली पद है यहाँ क्या आएगा 23। फिर अगला पद है ये चौथा पद, और ये चौथा पद मैंने क्या माना है a + 3d, तो अब मैं यहाँ पे a + 3d निकालूंगी, a + 3d, a क्या है 53 प्लस 3, d क्या है -15। ठीक है, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 और 3 को गुणा करा कितना आया 45, 53 में से 45 माइनस करा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यानी ये जो चौथा पद है यहाँ क्या आएगा 8। फिर अगला पांचवा पद निकालना है, ये मैंने क्या माना है a + 4d, तो यानी a + 4d निकाल लूंगी मैं यहाँ पर, a + 4d, a है 53 प्लस 4, d क्या है -15, 53 प्लस माइनस माइनस, चारों 15 को गुणा करा, 15 चौके 60, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 60 में से 53 माइनस करा 7, 60 बड़ा है, माइनस का है इसके साथ साइन, तो 7 के साथ भी माइनस का साइन आ गया। तो जो रिक्त पद है वो क्या है 53, 23, 8 और -7। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।